अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, उस पर बात करूँगा आपसे और कुछ उस पर मैं अपना तज़िया पेश करूँगा। वो महाजिरों के मसीहा आज कल कहाँ बिज़ी हैं, कहाँ अपना टाइम गुजार रहे हैं, उन पे बात करेंगे। और जो मैंने उनके हवाले से एक ख़बर ब्रेक की थी कि अब ये धड़े फिर धड़ों में बंटने जा रहे हैं, तो बहुत सारी तनकीद का मुझे सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से। मगर हमारी ख़बर सच्ची है, हमारी बात पक्की है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख़बर पे डट के खड़े हैं, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। कोई हमें उस बात से हटा नहीं सकता, क्योंकि हम पहले तस्दीक करते हैं फिर बात करते हैं। हवा में तीर चलाने की आदत हमें नहीं है। एक हमने बात की थी पिछले व्लॉग में कि बानी एमक्यूएम के नाम पे जो चंदा जमा होने की बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं, चंद सहाफ़ी उस पर व्यूज़ हासिल करने के लिए आप लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। उस पर भी सहाफ़ी मौसूफ ने कहा, जी आप मेरी ख़बर को झूठा करार दे रहे हैं, आप व्लॉग में मेरा नाम ले रहे हैं। तो मैंने उनका जनाब आपका नाम नहीं लिया, जब आप मिलने आए तब भी बता रहा हूँ, आज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो व्लॉग भी मेरा मौजूद है, मैंने आपका नाम नहीं लिया। मगर इस खबर में क्या आपके पास कोई सोर्स है, कोई सच्चाई है तो आप पेश करें। आज उसके बरअक्स चीज़ें मैंने देखी। चीज़ें क्या देखी कि आज जो एमक्यूएम लंदन यानी कि ओरिजिनल एमक्यूएम के जो लोग हैं, कुछ माएँ बहनें, अब्दुल्ला शाह कराची में किल्फ्टन के मकाम पे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे दुरूद पढ़ते दुआएं करते अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नज़र आए। अच्छा, बाकी जज्बे तो उनको मुंह दिया जा सकता है, नारों का जवाब दिया जा सकता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट का जवाब पोस्ट करके दिया जा सकता है, तकरीर का जवाब तकरीर करके दिया जा सकता है। अब इन दुआओं का क्या करेंगे ये बहादरा ग्रुप, बहादराबाद का जो कब्जा ग्रुप टोला है, अब इन दुआओं का मुकाबला कैसे करेंगे? जो माएँ बहनें जिनके बच्चे आज लापता हैं, जिनके बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, और ये बहादराबाद ग्रुप कब्जा ग्रुप वहाँ उनकी दाद रसी करने नहीं जा रहा। बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में जितने इस वक्त वसाइल हैं, क्योंकि हर चीज़ से उनको महरूम रखा गया है, आज जितने वसाइल हैं उन वसाइल के मुताबिक वो बढ़ चढ़ के अपने कारकुनान की बात कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कैश के जो कुछ कैश तकसीम की गई, उन कारकुनान में, उन ज़रूरतमंद लोगों में की मदद की गई, माली मदद की गई। पहले हमने बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाके उन कारकुनान को जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को राशन दिया गया। जो कारकुनान आज लापता हैं या जो कारकुनान असीरान जो जेल में बैठे हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक जेल में, उनके घरों में पीछे कोई यकीनन कोई कमाने वाला और कोई तो है नहीं ना, वही मेहनत मजदूरी करते थे। उन पे नाजायज़ केस लगा के, पहले के दौर में केस होते कैसे थे, अब हम उस पर बात करते हैं ना। पहले केस क्या होते थे? पहले केस ये होता था, भाई ये 75 के एरिया में कोई वारदात हो गई, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, काटो वहाँ के जो जिम्मेदार है, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज के नाम पे पर्चा काट दो। ऐसे ऐसे कारकुनान पे तो केस बनाए गए, ऐसे ऐसे जिम्मेदारान पे केस बनाए गए, बेबुनियाद केस, जो सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनको वकील मैसर है। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े वकील एमक्यूएम पाकिस्तान जो बहादराबाद का टोला है उनके पास मौजूद है। अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए अपने पास अपने केसेस में लड़ने के लिए जो उन्होंने मेयर जब कराची थे इतनी सारी करप्शन की, उस करप्शन का जवाब देने के लिए उनके पास वकील मैसर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के केसेस के जवाब देने के लिए उनको वकील मैसर है, मगर बदकिस्मती से उन कारकुनान को, उन असीरान को वकील नहीं मुहैया किए जाते। बानिया एमक्यूएम की सवाब दीदी है, ये उनका बड़ापन है। उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के
एक फाउंडेशन है, जैसे खिदमत खल्क तो बैन कर दी गई, फिर वफा परस्तों ने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम वफा फाउंडेशन है। अब वफा फाउंडेशन के तहत जो भी कलेक्शन होती है तमाम कारकुनान मिलके करते हैं, वो रकम उससे राशन खरीदते हैं, कभी वो किसी शोहदा के घर में पहुंचाया जाता है। आज रमज़ान जैसे ही शुरू हमने देखा कि पूरे जहाँ जहाँ कारकुनान थे, जहाँ जहाँ यतीम लोग थे, उनके यहाँ राशन तकसीम किया गया। आज अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी कुछ कैश इमदाद तकसीम की गई वफा फाउंडेशन की तरफ से। ये वफा फाउंडेशन बानिया एमक्यूएम की दस्ते शफ़क़त से यकीनन चल रही होगी और उनके ही कारकुनान इनको लीड करें। अब उसमें कितना कंट्रीब्यूट करते हैं बानिया एमक्यूएम ये मुझे नहीं पता, मगर यकीनन वो एक बड़ा हिस्सा अपनी कंट्रीब्यूट करते होंगे, तभी ये निज़ाम इस तरह स्मूथली चल रहा है और बग़ैर किसी धक्कम पेली के हर घर में। देखिए आज जो तकसीम करते हैं, राशन तकसीम करते हैं, पिछले मरतबा आपने दिखाया कि राशन तकसीम करते वक्त फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। 13 जानों से हमने कराची के 13 जानों से हम हाथ धो बैठे, मगर एक पत्ता भी नहीं हिलता, हर घर में राशन पहुंचाया जाता है। बहुत बड़ी कराची की आबादी है, जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक राशन पहुंचाया गया। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं फैमिलीज को जानता हूं, जिनको बेहद ज़रूरत थी राशन की, उन तक पहुंचाया गया राशन। तो जब इतना बड़ा उनका सिस्टम मौजूद है इस मुल्क में, इस शहर में, तो वो उस सिस्टम के तहत इमदाद जो भी करेंगे वो करेंगे। मेरे जैसे किसी सहाफ़ी को उनके लिए फ़ंड रेजिंग करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, और ना मैं कभी फ़ंड रेजिंग वाले काम करूँगा, क्योंकि मुझे जिसकी इमदाद करनी होगी, जो मेरी सवाबदीद होगी, जो मेरी औकात होगी, जो मुझसे हो सकेगा, मैं लाजमन उन घरानों की मदद अपने तहत करूँगा। लोगों से ही कहूँगा कि भाई बिल्कुल बढ़ चढ़ के मदद करें, मगर मैं किसी इदारे को नहीं कहूँगा कि इस इदारे को दो या इस बंदे को दो कि ये गरीबों की मदद। आप जाएं, तलाश करें, जहाँ कोई ज़रूरतमंद मिले, पहले अपनी गली में तलाश करें, पड़ोस में तलाश करें, मोहल्ले में तलाश करें, अगर ना मिले तो फिर बाहर निकलें, तलाश करें, उनको दें। पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। ये हम बोलते हैं, हम कोई कौमियत पे ये बहस नहीं फैलाएंगे कि भाई महाजिर है, ज़रूरतमंद है तो दो, अगर महाजिर नहीं है, ज़रूरतमंद है, फिर ना दो उसको। तो ऐसा हम ये काम हम नहीं करेंगे कभी भी। हर कराची का शहरी हमारा अपना शहरी है, हर पाकिस्तान का शहरी हमारा अपना शहरी है। लोग हमसे नफरतें करें, हम लोगों से क्यों करें? हमें ये तरबियत ही नहीं दी गई ना, हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि हम इस तरह की नफरत कोई दिल में पालें। अगर हम अपने दिल में इस तरह की नफरत पालते हैं, आप अगर इस तरह की नफरत दिल में पाते हैं, पैदा करते हैं, तो फिर देखें वो जो बानिया एमक्यूएम का मैसेज है वो कहीं रुक जाएगा, वो कहीं थम जाएगा, वो मैसेज की जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। बहुत से नए रहनुमा पैदा हो रहे हैं जो ख़ुद को महाजिरों का लीडर कहते हैं, वो इस तरह की बकवास जो है चीज़ें फैला रहे हैं, तो इनसे बचें, खुदारा बचें। मैं ये नहीं कहता किसी पेशावर को आप दें, बिल्कुल पेशावर का बाइकआउट होना चाहिए, मगर आपके पड़ोस में अगर कोई सिंधी है, पठान है, ज़रूरतमंद है, यतीम है, मिस्किन है, तो पहले उसकी मदद करना फ़र्ज़ है। वो कौम नहीं पूछनी उससे कि वो कौन है, मदद करनी है। ये तमाम मैं कम्युनिटी के लोगों को बोल रहा हूँ, वो महाजिर हो, सिंधी हो, और इमदाद देते वक्त ज़रूरतमंद देखें, ज़बान ना देखें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।